व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताएं, आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च मेथड्स हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, कोरिलेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, कायूल कंपेयर स्टडी है, एथनोलॉजी, एक्शन रिसर्च है, केस स्टडी है, क्वान्टिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सारी मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स जो है रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो आज हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट और इंतहाई अहम जो रिसर्च मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से आप बता चलूँ कि ये बेसिकली वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए। तो इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल where independent variable is manipulated through the treatment or effect is observed in the dependent variable to establish cause and effect relationship। यानी कि एक जो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट होता है उसका इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से, जिसको ट्रीटमेंट दी जाती है। और इसके लिए एक जो तरीका है उसको कहते हैं वन शॉट केस स्टडी। इसमें सिंगल ग्रुप होता है जिसको स्टडी किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट से पहले उसको उसका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद जो है उसके ऊपर चेंज देखने के लिए कि क्या उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, जिससे भी पता चलता है कि ट्रीटमेंट का असर एक दूसरे वेरिएबल पर क्या हुआ है। इस तरीके से वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट डिज़ाइन जो है ये बहुत मशहूर डिज़ाइन है, जिसके अंदर ये होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज होता है, और इसमें एक वेरिएबल पे पहले प्री टेस्ट होता है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, और उसके बाद जो है उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। और पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जो डिफरेंस आया है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या कोई उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है। ट्रीटमेंट के प्री टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट का इफेक्ट जो है देखा जाता है उसी ग्रुप के ऊपर कि कोई फर्क पड़ा या नहीं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का तीसरा जो तरीकाकार है उसमें जो है दो ग्रुप लिए जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को पर ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद उसका जो है दोनों ग्रुप्स का पहले प्री टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ग्रुप ए को ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद जो है दूसरे ग्रुप का दोनों का पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप की निस्बत जो रिजल्ट में इफेक्ट होता है उसको स्टडी किया जाता है। क्वासाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर प्री टेस्ट और पोस्ट लिया जाता है, और इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी होते हैं, और दोनों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है ग्रुप ए को ट्रीटमेंट दी जाती है, दोनों का प्री टेस्ट पहले लेने के बाद ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, उसका फिर इफेक्ट जो है। इसमें एक और सिंगल ग्रुप इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन होता है, जिसके अंदर जो है वक्फे वक्फे से एक ही ग्रुप को ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट लेने के बाद वक्फे के बाद ट्रीटमेंट दी जाती है, और ट्रीटमेंट के बाद दोबारा फिर जो है उसका टेस्ट लिया जाता है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें इंटरवल दिया जाता है, टाइम इंटरवल्स के साथ ट्रीटमेंट दी जाती है, और उसके बाद जो उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है और उसका इफेक्ट देखा जाता है ट्रीटमेंट का। इस तरीके से कंट्रोल ग्रुप इंटरप्टेड टाइम सीरीज के अंदर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन उसमें ये होता है कि उनको भी पहले प्री टेस्ट होता है, उसके बाद पोस्ट टेस्ट जो है दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट देखा जाता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो है उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, पहले जो है वो ग्रुप ए का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बाद उसको पोस्ट टेस्ट होता है। जबकि बी ग्रुप को जो है प्री टेस्ट के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं जाती, और वक्फे के बाद जो है वो पोस्ट टेस्ट लिया जाता है दोनों का इकट्ठा। और इस तरीके से देखा जाता है ग्रुप ए का जिसको ट्रीटमेंट दी गई है उसका ग्रुप बी के ऊपर जिसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई क्या इफेक्ट हुआ है, क्या ट्रीटमेंट के बाद कोई चेंज आई है या नहीं आई। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के अंदर जो है पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, और ग्रुप ए का ग्रुप बी के ऊपर वही असर होता है, लेकिन इसका प्री टेस्ट नहीं होता बल्कि दोनों का पोस्ट टेस्ट होता है। एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दी जाती है जबकि ग्रुप बी को ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। डिजाइन के अंदर जो है 4 ग्रुप होते हैं, पहले और दूसरे ग्रुप का प्री टेस्ट होता है, जबकि ग्रुप ए का ट्रीटमेंट होता है, ग्रुप बी का ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन सी और डी दोनों जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर प्री टेस्ट नहीं होता, कि पोस्ट टेस्ट चारों ग्रुप्स का होता है। जो सी ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, और ग्रुप जो डी होता है उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। यानी इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दो ग्रुप्स ए और सी को ट्रीटमेंट दी गई है, और जबकि बी और सी डी जो ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, और दोनों का ए और बी का प्री टेस्ट होता है, और जो चारों ग्रुप हैं उनका पोस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद
جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ گروپ اے اور سی کا ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے کیا افیکٹ پڑا ہے گروپ بی اور ڈی کے اوپر، جبکہ ایک کا پری ٹیسٹ ہوا تھا اور ایک کا جو ہے پری ٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں، دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی انفارمیشن پہنچائیں تاکہ وہ استفادہ کریں۔ تھینک یو۔